हाय एवरीवन, आज हम बेहतरीन टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। आप देख रहे होंगे ये जो डिस्प्ले पे लिखा हुआ है कि डिस्टेंस फार्मूला एंड इट्स एप्लीकेशन। आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने देखा होगा कि अगर यहाँ पर दो पॉइंट हो, ये ए पॉइंट और यहाँ पर बी पॉइंट है। अब इन दोनों के बीच में इसका पॉइंट हमें दिया x1 y1 और यहाँ पर x2 और y2 ऐसे दिया हुआ, तो यहाँ पे हम डिस्टेंस फाइंड करते थे। अब यही डिस्टेंस इतना ही से हम ये जितने भी आप स्क्वायर, रोम्बस, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस, स्केलियन आप देख रहे हैं, सबका 1 बाय 1 हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे और इसकी प्रॉपर्टीज को हम देखेंगे कि इसमें क्या होता है, हमें क्या रिक्वायरमेंट होता है। अक्सर आप देखिएगा क्लास 10th में, 11th में या कहीं भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर देखा जाए तो इससे पूछा जाता है। अगर ये आपका क्लियर है तो सच मानिए कि जितने भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे आपके 100% बन पाएंगे। तो हमें सबसे पहले इसके बारे में जानना होगा कि स्क्वायर का क्या प्रॉपर्टीज होता है, रोम्बस का क्या होता है, पैरेललोग्राम का, वो भी हमें किससे, डिस्टेंस फार्मूला से। तो चलिए इसको 1 बाय 1 हम डिस्कस करते हैं। लेकिन मैं सबसे पहले यहाँ पर मैं बता दूंगा, हमने डिस्टेंस लिखा, डिस्टेंस फार्मूला, तो यही डिस्टेंस फार्मूला हम ये दो पॉइंट से हम फाइंड करेंगे। अगर ये आता है तो ये 1 बाय 1 सब आ जाएगा। जैसे देखते हैं कि यहाँ पर हम डिस्टेंस ऑफ ए बी, यहाँ एक लेंथ है, लेंथ का कोई डिस्टेंस तो होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर दो पॉइंट ए और बी ऐसे दिया हुआ है, तो ए और बी के लिए हम क्या करते हैं, रूट अंडर, सिंपल। देखिए कोई चीज हमें थोड़ा सा याद कर लीजिए, मैं इसे प्रूफ तो कर दूंगा लेकिन मैं डायरेक्ट आपको याद कराता हूं। क्या करना है कि रूट अंडर हम x2 माइनस x1, क्या करना है गाइस, x2 माइनस x1। आप x2 माइनस x1 लिख सकते हैं, यहाँ पर स्क्वायर, या हो सकता है x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है, सबको पॉजिटिव कर देगा। चलिए अब यहाँ पर जैसे x2 माइनस x1 मैंने लिखा है, वैसे ही यहाँ पर क्या करूंगा, प्लस यहाँ पर y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, और यही हमारा क्या हुआ गाइस, डिस्टेंस फॉर्मूला तो हुआ। तो चलिए एक क्वेश्चन इसी पे देख लेते हैं गाइस। यहाँ पर मैंने एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट 4,7 है, और एक दूसरा मैं कोऑर्डिनेट लेता हूं यहाँ पर b, और यहाँ पर 9,4, यहाँ पर मैं 8 कर देता हूं। चलिए दो पॉइंट लिए, अब ये दोनों पॉइंट से हम क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे। तो डिस्टेंस इक्वल टू यहाँ पर क्या हुआ, ए और बी मैंने किया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करूंगा मैं, रूट अंडर, आप जानते हैं x2 माइनस x1, 9 माइनस 4, 9 माइनस 4 मैंने कर दिया, यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर क्या करूंगा, प्लस 8 माइनस 7 का स्क्वायर, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर क्या हो रहा, 9 माइनस 4, 5, यानी यहाँ रूट अंडर 5 का स्क्वायर, और यहाँ पर कितना हुआ, 1 का स्क्वायर, यानी यहाँ 25 प्लस 1 26। वेरी गुड। क्या, और यही जो होगा डिस्टेंस ऑफ ए बी कहलाएगा। क्या आप डिस्टेंस फॉर्मूला आप अच्छे से जान गए, और यही डिस्टेंस फॉर्मूला ये जितने भी स्क्वायर है रोम्बस में सब अप्लाई करेंगे। तो इसकी एप्लीकेशन को देखा जाए 1 बाय 1 देखा जाए बाय, वेरी गुड। चलिए हम आते हैं स्क्वायर के बारे में, इसे हम करते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा, देखिएगा गाइस, यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन स्क्वायर के बारे में एक एक पॉइंट को हम देखेंगे कि स्क्वायर में क्या क्या होता है। आप बने रहिए। स्क्वायर, देखिए स्क्वायर के मैं फिगर में एक ड्रॉ कर देता हूं, करता हूं गाइस। देखिए यहाँ पर स्क्वायर जो जैसे होता है यहाँ पर, ये ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। स्क्वायर तो दिखी ना। अब यहाँ पे इसका नेमिंग अगर मैं करूंगा तो पेन चेंज कर देता हूं। देखिए यहाँ पर ए हुआ, यहाँ पर क्या हुआ गाइस, बी हुआ, और यहाँ पर सी हुआ, और यहाँ पर डी। ये हमारा ए बी सी डी, ये हमारा कब स्क्वायर ये कहलाएगा, जब हम यहाँ पर देखेंगे, देखिएगा कि क्योंकि यहाँ पर पॉइंट हमें दिया हुआ, इसका कोऑर्डिनेट हमें दिया हुआ कि ए का कोऑर्डिनेट, अगर सपोज दैट में 1 का लिखता हूं सबसे पहले, यहाँ पर x1, y1, और यहाँ पर क्या है हमारा x2, y2, और यहाँ पर x3, y3, और यहाँ पर क्या है x4,
4,5 हो, अगर ये आपको कोऑर्डिनेट आपको दिए हुए हैं तो क्या आप डिस्टेंस ए बी निकाल सकते हैं कि नहीं? क्या आप डिस्टेंस बी सी निकाल सकते हैं? नहीं। क्या डिस्टेंस सी डी और ऐसे ही ए डी निकाल सकते हैं? जब आप फाइंड करेंगे डिस्टेंस, आप देखेंगे तो आपको ये रियलाइज होगा कि अगर डिस्टेंस ऑफ ए बी इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ, यहाँ पर ए बी डिस्टेंस ऑफ बी सी डिस्टेंस ऑफ क्या होगा डी सी, और डिस्टेंस ऑफ क्या होगा हमारा ए डी होगा, डिस्टेंस ऑफ ए डी। अगर ये चारों अगर साइड इक्वल आते हैं, इसका मतलब कि ये हमारा अभी स्क्वायर है। स्क्वायर इसके जैसे एक और भाई है रोम्बस, इतना पे हम स्क्वायर नहीं कर सकते क्योंकि एक स्क्वायर का एक छोटा भाई एक रोम्बस है, और रोम्बस जो है इसी से इसमें भी ऑल साइड इक्वल, उसमें भी ऑल साइड इक्वल। हम दोनों में कैसे कंपैरिजन करें कि कौन सा स्क्वायर है और कौन सा रोम्बस है? तो एक और क्राइटेरिया आता है डायगोनल। क्या आता है गाइस? डायगोनल। देखिए यहाँ पर आप जानते हैं कि स्क्वायर जो होता है यहाँ पर 90 डिग्री होता है, तो यहाँ पर मैंने 90 डिग्री मैंने ड्रॉ कर लिया। अब 90 ड्रॉ, ये सीधा स्ट्रेट दिखाई दे रहा है कि नहीं? ये 90 डिग्री है तो स्ट्रेट दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे ही रोम्बस आएगा थोड़ा टिल्ट हो जाएगा। जब ये टिल्ट हो जाएगा तो इसमें 90 डिग्री हो रहा, इसको मैं ज्वाइन करूंगा गाइस। यहाँ पर मैं एक ज्वाइन करता हूं, बेहतरीन सा एक लाइन ड्रॉ करता हूं गाइस। देखिएगा यहां से यहां मैंने ज्वाइन कर दी, ये डायगोनल और ये डायगोनल। तो यहां डायगोनल दिखाना चाहता हूं कि ए डी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं? अगर ये ए लेंथ होगा, ये लेंथ होगा, तो ये क्या होगा हमारा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। वैसे ही सिमिलर इसका भी होगा, यानी यहां पर मैं ड्रॉ करूंगा, इसका भी डायगोनल सेम होगा। यानी आपको याद रखने का तरीका मैं बता दूं कि अगर दोनों स्ट्रेट लाइन रहते हैं 90 डिग्री पर रहते हैं तो ये क्या होता है, इसका डायगोनल सेम होता है। क्या होता है गाइस? डायगोनल सेम होता है। अगर यहाँ पर मैं लिखूं गाइस, प्यारे प्यारे बच्चों देखिएगा, मैं पेन चेंज करता हूं सबसे पहले। देखिए हाँ, डिस्टेंस ऑफ ए सी, यानी डायगोनल ही लिख रहा हूं, अगर डिस्टेंस ऑफ बी डी अगर ये इक्वल आते हैं, इसका मतलब ये हमारा परफेक्ट क्या होगा गाइस? स्क्वायर होगा। अगर साइड इक्वल, डायगोनल भी इक्वल, तो ये किसका जाएगा? हम स्क्वायर को जाएगा, रोम्बस को नहीं जाएगा। अब इसमें एडिशनल बात क्या है सर? तो एडिशनल बात मैं ये बताऊं कि आपको यहां पर हमें 90 डिग्री डायगोनल जो इंटरसेक्ट करते हैं वो 90 डिग्री, और ये इंटरसेक्शन पॉइंट को मैंने ओ नाम रख दिया। यानी आप बोल सकते हैं कि जो AC है, चाहे AO परपेंडिकुलर टू BD या AC परपेंडिकुलर टू BD, ऐसे बोल सकते हैं। यानी डायगोनल के बारे में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं लिख दूं आपको कंफ्यूजन न हो, ये हमारा साइड्स है और ये हमारा क्या है गाइस? डायगोनल है। और ये जो हम डायगोनल के बारे में ही बात कर रहे हैं अभी, यानी हमारा AC परपेंडिकुलर टू, ये परपेंडिकुलर का साइन है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? BD हो जाएगा। यानी 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। अब इंटरसेक्ट करने के बाद हमें एक और पॉइंट हमें दिख रहा, यानी वो जो पॉइंट दे रहा है। अब डायगोनल जो इंटरसेक्ट करते हैं तो इसमें भी पूछा जाता है कि क्या ये AO OC OB OD क्या इक्वल होते? तो स्क्वायर में मैं बोल दूं, आप जो भी सोचिएगा वो होगा। जैसे इसमें ईच एंगल 90 डिग्री होते हैं, हाँ। ईच साइड इक्वल होते हैं, हाँ। यहाँ पर डायगोनल इक्वल होते हैं, हाँ। जो भी आप क्वेश्चन पूछेंगे इसमें क्या होगा? ऑलमोस्ट हाँ ही होगा, अगर इससे रिलेटेड है तो। क्या समझ पा रहे हैं कि नहीं? यानी मैं प्रूफ तो करने जाऊंगा नहीं, लेकिन मैं आपको यही बता रहा हूं कि AO OB OC और OD क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। क्या होते हैं गाइस? इक्वल होते हैं। यानी यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा देखिए गाइस, यहाँ पर AO OB OC और यहाँ पर क्या लिखूंगा? OD। ये क्या होते हैं? ऑल आर इक्वल होते हैं। तो हमें देखिए इसमें क्या क्या जानने की जरूरत है। ऑल साइड इक्वल होते हैं डिस्टेंस में, और डायगोनल इक्वल होते हैं, ये स्क्वायर होगा। इसके बाद एडिशनल जो होगा, ये डायगोनल परपेंडिकुलर होगा और डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर करेगा, यानी ऑल आर इक्वल रहेगा। आपको इतना ही अगर याद है
और डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करने आता है, अगर ये कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं तो डायगोनल का ए और सी 2 पॉइंट कोऑर्डिनेट दिए हैं तो डायगोनल का लेंथ निकाल सकते हैं, वैसे ही यहाँ पर बीडी का आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत। यही इसका एप्लीकेशन हुआ। अब यहां पर मैं बता दूं गाइस, ध्यान से देखिएगा, इसका एक छोटा भाई एक रोम्बस है। क्या है? एक छोटा भाई, इसलिए मैं इस पर लिख रहा हूं, इसका छोटा भाई क्या रोम्बस है। रोम्बस क्या होता है? जैसे दो भाई होते हैं, एक भाई सीधा, एक भाई थोड़ा सा टेढ़ा होता है, तो वैसे ही यहां पर क्या होगा, एक स्क्वायर है तो इसका छोटा भाई थोड़ा सा टिल्ट रहेगा। थोड़ा सा डिफरेंस तो रहना चाहिए, अलग है तो अलग होना भी चाहिए, दिखना भी तो चाहिए। यानी यहां पर हम क्या करेंगे गाइस, एक रोम्बस बनाते हैं। क्या बनाते हैं गाइस? रोम्बस। यानी यहां पर एक ये जो फिगर है ये रोम्बस मैंने बना दिया। कोई दिक्कत? अब यहां पर मैं क्या लिखने जाऊंगा गाइस, ध्यान से देखिएगा, यहां पर ए बी, यहां पर मैंने बी और यहां सी और यहां पर क्या मैंने डी लिख दिया मैंने। अब यहां कोऑर्डिनेट मैं लिखूंगा नहीं, आप जानते ही ये x1 x2 x3 है, इसी के बेसिस पे आप समझ जाइए। अब डिस्टेंस ही मैं लिखूंगा, अगर इसका देखिएगा डिस्टेंस ऑफ ए बी, यहां पर ए बी और डिस्टेंस ऑफ बी सी और डिस्टेंस ऑफ डी सी और डिस्टेंस ऑफ ई डी, अगर ये इक्वल हुए, ये क्या हो गए गाइस, अगर इक्वल होंगे तो इससे हमें अभी पता नहीं चलेगा कि डिस्टेंस है। ये तो स्क्वायर में भी था, रोम्बस में भी आ गया, लेकिन एक और मैंने बात बोला कि इसमें डायगोनल इक्वल होते हैं। लेकिन अगर यहां पर मैं डायगोनल अगर मैं ड्रॉ करने जाऊं गाइस, तो ये जो डायगोनल हुआ ये जो अनइक्वल होगा। और मैंने याद रखने का तरीका बताया, क्या? ये सीधा होगा तो इक्वल होगा और थोड़ा टेढ़ा होगा, टिल्ट होगा तो अनइक्वल हो जाएगा। क्या गाइस होगा? अनइक्वल। तो यहां पर क्या लिखेंगे, जो देखिए गाइस, यहां पर अनइक्वल हम कर देते हैं, हम लिख देते हैं गाइस अनइक्वल। देखिए AC, डिस्टेंस ऑफ AC और डिस्टेंस ऑफ BD, और ये जो मैंने इक्वल लिखा और यहां पर मैं क्या करूंगा, ऐसे कट कर दूंगा। और जैसे ही मैंने कट किया, इसका मतलब क्या है गाइस, ये अनइक्वल हो गया। समझ पा रहे हैं कि नहीं? यानी जो डायगोनल था वो अनइक्वल हो गया। अब यहां पर एक और बात, ये जो होगा, ये भाई है स्क्वायर का, तो कुछ ना कुछ तो सिमिलरिटी भी तो होना चाहिए, और भी तो होना चाहिए। हाँ होना चाहिए सर। ये जो होगा ये परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा? जो डायगोनल होगा वो क्या होगा हमारा? परपेंडिकुलर। तो यहां पर क्या लिखेंगे, डायगोनल, यहां पर 20, यहां पर क्या लिखेंगे गाइस, AC परपेंडिकुलर टू क्या होगा, यहां पर BD होगा। क्या होगा? परपेंडिकुलर टू क्या होगा गाइस, हमारा BD होगा। अब ध्यान से देखेंगे इसमें यहां पर मैं ड्रॉ कर दूं कि जैसे 1 2 3 4 ये ऑल आर इक्वल, लेकिन ये जो होगा ये आपस में AO और OC इक्वल होगा और DO और OB होगा, क्योंकि ये थोड़ा टिल्ट है। अगर ये मैं याद रखने का तरीका बता रहा हूं, ये टिल्ट है तो ये क्या होगा, आमने सामने क्या होगा गाइस, ये इक्वल होगा। यानी ये इक्वल टू ये होगा और ये इक्वल टू क्या होगा, ये होगा। यानी हमें यहां एक और बात हमें लिखना होगा गाइस कि AO इक्वल टू OC और यहां पर BO इक्वल टू क्या होगा, हमारा OD होगा। क्या समझ पा रहे हैं? यही जो है, अगर हमें रोम्बस में अगर याद रहता है, इससे जो भी क्वेश्चन आएंगे इसी से रिलेटेड है। हो सकता है कभी परपेंडिकुलर से रिलेटेड आए, कभी डायगोनल से आए। चाहे आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये क्या रोम्बस है या स्क्वायर है, रेक्टेंगल है या पैरेललोग्राम है, आप ऐसे ही आइडेंटिफाई करेंगे। समझ पा रहे हैं? तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, और नोट डाउन करने के बाद हम आते हैं नेक्स्ट में रेक्टेंगल, उसका एक और भाई है पैरेललोग्राम। वेरी गुड, इसे नोट डाउन कीजिए। अब आते हैं, चलिए गाइस अब स्टार्ट करते हैं थर्ड नंबर का रेक्टेंगल। अब स्टार्ट करेंगे गाइस रेक्टेंगल। हाँ देखिए, और ये जो रेक्टेंगल है आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि सर अपोजिट साइड क्या होता है, इक्वल होता है, और ईच एंगल
90 डिग्री होता है कि नहीं? आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। अब कोई बोल दे कि सर मैं बचपन से कहाँ पढ़ते आ रहा हूँ, सभी लोग पढ़ते हैं यार, आप ही कैसे नहीं पढ़े हैं? देखिए हाँ, ये जो है यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा कि ए है, यहाँ पर क्या है बी है, और यहाँ पर सी है, और यहाँ पर क्या है गाइस डी। अब यहाँ पर कोऑर्डिनेट दिए रहेंगे, ए का x1, y1, बी का x2, y2, सी का सिमिलर ऐसे दिया रहेगा, और हमसे पूछा जाएगा कि आइडेंटिफाई कीजिए कि ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम। तो कैसे करेंगे? कुछ नहीं, आप जो बचपन से कहानी पढ़ते आ रहे हैं, कहानी का मतलब कि आमने सामने की जो साइड होते हैं इक्वल होते हैं, तो वैसे ही करते हैं। यानी डिस्टेंस ऑफ ए बी इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ डी सी। यहाँ पर क्या लिखूंगा गाइस? डी सी मैंने लिख दिया, ये हुआ, यानी ये इक्वल टू ये हुआ, और यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ ए डी इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ क्या होगा हमारा बी सी होगा, यानी ये इक्वल टू ये होगा। अब आपने ये भी देखा लेकिन मैं बता दूं कि इसका एक भाई है जिसे पैरेललोग्राम बोला जाता है, और वो उसमें क्या होता है, उसमें भी ये सेम सिचुएशन होता है, क्योंकि भाई है तो सिमिलर तो होगा, तो उसमें भी अपोजिट साइड इक्वल होगा। लेकिन मैं ये बता दूं कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है रेक्टेंगल में क्या होता है, ये 90 डिग्री होता और ये स्ट्रेट खड़ा रहता, ये सीधा खड़ा रहता। जब ये सीधा खड़ा रहेगा तो इसमें डायगोनल क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्या होंगे गाइस? डायगोनल इक्वल होंगे। चलिए तो हम यहाँ पर डायगोनल भी लिख सकते हैं, ये हम यहाँ साइड के बेसिस से ये हमारा साइड्स है, और ये जो मैं अभी लिखूंगा डायगोनल होगा, यानी यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ, यहाँ पर डायगोनल को मैं मैच कराता हूँ गाइस कि आपको दिखे कि मैं डायगोनल ही बना रहा हूं। तो चलिए मैंने डायगोनल को कर दिया। चलिए यहाँ पर मैं अब करता हूं डिस्टेंस ऑफ ए सी इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ बी डी। अगर ये इक्वल होता है तो ये हमारा क्या कहलाता है गाइस? ये इक्वल होता है तो हम क्या बोलेंगे कि ये सर ये हमारा रेक्टेंगल है। लेकिन रेक्टेंगल में कभी एक ऐसा सिचुएशन भी आता है, ये हमने कंफ्यूजन हो जाता, कुछ एक्स्ट्रा पूछ ले डायगोनल के बारे में कि क्या ये 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं क्या, ये हमसे पूछा जाएगा। और ये जो करते हैं तो क्या आपस में बाइसेक्ट भी होते हैं क्या, ये हमसे पूछा जाता है। तो हम इसके लिए मैं एक थोड़ा सा आपको, मैं प्रूफ तो करने जाऊंगा नहीं कि 90 डिग्री पे होते, लेकिन मैं थोड़ा याद रखने का एक तरीका बताता हूं। देखिएगा, कभी भी हमें परपेंडिकुलर होते हैं तो एक दूसरे पे यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर मैं बता दूं, देखिएगा कि कभी भी स्ट्रेट लाइन एक दूसरे पे ऐसे दिखाई देते हैं, या कभी भी ऐसा भी लाइन होते हैं यहाँ पर स्ट्रेट दिखाई देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक लाइन ऐसा है और एक लाइन ऐसा है, तो ये यहाँ पर और यहाँ पर ये स्मॉल है और यहाँ पर क्या है बिग है कि नहीं? तो इन दोनों के बीच में हम नहीं बोल सकते हैं कि ये 90 डिग्री है। कभी भी होगा तो इक्वल पार्ट होगा, क्या होगा, यहाँ भी इक्वल और यहाँ भी इक्वल होगा। तो वैसे ही अगर हम देखा जाए, यहाँ पर मैं एक रेक्टेंगल आपको मैं बनाता हूं, जैसे यहाँ पर ये रेक्टेंगल है कि नहीं? इसमें भी आप आमने सामने की साइड इक्वल है, और इक्वल होने के बाद देखिएगा, अगर यहाँ इन दोनों को मैं ज्वाइन कराता हूं और इसको मैं ज्वाइन कराता हूं गाइस, देखिएगा यहां से लेकर यहां तक, तो ये जो आपको ये दिख रहा है ये डायगोनल यहां से रिलेट की, ये बिग है और ये क्या है, स्मॉल है। तो जब ये आपको ऐसा फिगर दिख रहा है क्या, और ऐसा तो दिख नहीं रहा कि कभी भी परपेंडिकुलर हो, क्योंकि ये जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर क्या बिग है, यहाँ पर स्मॉल है, तो इक्वल पार्ट में तो है ही नहीं। जब इक्वल पार्ट में नहीं होगा तो हम क्या कहेंगे, ये डायगोनल क्या होता है गाइस? वेरी गुड। क्या ये डायगोनल जो होता है हमारा 90 डिग्री पे कभी भी नहीं होता, इंटरसेक्ट नहीं करता। देखिए यहाँ पर डायगोनल पे यहाँ पर लिखेंगे गाइस, यानी ए सी परपेंडिकुलर यहाँ पर मैं लिख रहा हूं, और यहाँ पर बी डी, और परपेंडिकुलर की मैं बता दूं कि नॉट परपेंडिकुलर होगा तो नॉट के लिए यहाँ पर ऐसे साइन लगा दे, काम खत्म हो तो गया। अब एक और बात देखिए कि कभी भी ये स्ट्रेट लाइन सीधा हो तो ये आपस में
आपस में ऑल आर इक्वल होते हैं। क्या गाइस, आपस में ऑल AO OB OC OD क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी यहाँ पर AO OB और OC और यहाँ पर क्या होता है OD इक्वल होते हैं। क्या समझ पा रहे हैं? ये जितने भी आपस में बाइसेक्ट कर रहे हैं ये आपस में ऑल आर इक्वल होता है। ये जो था हमारा ये भी हमारा क्या था, डायगोनल था। अगर ये हमारा अगर अच्छे से मेमोराइज याद है तो हम कोई भी क्वेश्चन को अच्छे से डील कर पाएंगे। क्या समझ पा रहे हैं प्यारे प्यारे बच्चों? वेरी गुड, चलिए अच्छी बात। अब यहां पर यहीं पर मैं उसका एक छोटा भाई क्या है, पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम में हम इसको बनाते हैं फिगर। इसी से ये सीधा दिख रहा है आपको 90 डिग्री। अब ये थोड़ा क्या होगा, टिल्ट होगा। तो टिल्ट होगा तो कितना टिल्ट होगा, देखिए इतना ये टिल्ट दिखा है। इतना तो मैं नहीं करूंगा लेकिन यहाँ इतना मैं कर दे रहा हूं। हाँ चलिए, अब यहां पर मैं लिखूंगा गाइस, देखिए मैं लिख देता हूं प्यारे प्यारे बच्चों। यहां पर ये 4th नंबर का ये हमारा पैरेललोग्राम। अब यहां इसके बारे में हम देखते हैं पैरेललोग्राम के बारे में। यानी यहां पर A हुआ, ये B हुआ और ये C और यहां पर क्या हुआ गाइस, D। अब आप जानते हैं कि रेक्टेंगल का भाई तो साइड तो इक्वल होगा ही, होगा कि नहीं? यानी आपस में अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल भी होता है। पैरेलल तो होता ही, पैरेलल ऑल जितने भी होते हैं, रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस सब एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। यानी डिस्टेंस ऑफ AB इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ DC अपोजिट हुआ। और यहाँ पर AD और BC क्या होगा, इक्वल होगा। डिस्टेंस ऑफ AD डिस्टेंस ऑफ BC ये क्या होगा, दोनों इक्वल होगा। अब ये हमारा किसके बेसिस पे था गाइस, साइड के बेसिस पर। यहाँ पर मैं साइड लिख दे रहा हूं। अब इसके बारे में डायगोनल के बारे में आते हैं गाइस। क्या आते हैं, डायगोनल। अब ये देखिए मैंने बताया है कि जब डायगोनल होते हैं, यहां पर डायगोनल हुआ, इसमें जब 90 डिग्री पे रेक्टेंगल में 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट किया ही नहीं, उसका प्रॉपर्टीज है ही नहीं, तो इसमें भी नहीं होगा, पैरेललोग्राम में नहीं होगा। यानी 90 डिग्री पे नहीं होंगे। यानी यहाँ पर AC नॉट परपेंडिकुलर टू क्या होगा, BD। और उसके साथ साथ अब देखिए इसमें इक्वल था, ये स्ट्रेट था तो डायगोनल इक्वल था, लेकिन ये जैसे थोड़ा सा टिल्ट हुआ, इसमें क्या होगा, डायगोनल अनइक्वल हो जाएगा। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, AC नॉट इक्वल टू क्या होगा हमारा गाइस, BD हो। ये हमारा डायगोनल हुआ। अब इसके बाद हम देखेंगे जब ये अनइक्वल हो जाता है तो ये आपस में केवल ये इक्वल टू ये और ये इक्वल टू ये हो जाता है। यानी यहाँ पर DO इक्वल टू OB और AO इक्वल टू OC होते हैं। यानी यहाँ पर क्या होगा, यानी DO इक्वल टू OB और यहाँ पर क्या होगा, AO इक्वल टू OC हो जाएगा। और ये जो होता ये डायगोनल से रिलेटेड रहता और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको याद रहता है और इसके देखने के बाद ये वीडियो आप थोड़ा सी मेमोराइज कर लीजिए, याद कर लीजिए। हमें थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है, खुद से एक बार आप कॉपी पे लिखिए और सर ने क्या बताया है, कैसे याद रखने का तरीका बताया है। अगर सीधा होगा तो ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं डायगोनल, जब डायगोनल होते हैं बाइसेक्ट सब एक दूसरे से इक्वल हो जाएंगे। और जहां टेढ़ा होगा तो डायगोनल अनइक्वल, तो आपस में डायगोनल इंटरसेक्ट करते AO OC इक्वल होंगे। क्या समझ पा रहे हैं? तो चलिए अब आते हैं ट्रायंगल के बारे में, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। साइड के बेसिस पे हम देखेंगे कि इक्विलैटरल, आइसोसेलेस और स्केलिन कैसे होता है। थोड़ा सा 2-4 मिनट है, हम देख लेते हैं गाइस। देखिएगा यहां पर देखिए ट्रायंगल के बेसिस पे फर्स्ट नंबर पे हम क्या, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसके बारे में इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है बहुत ही बेहतरीन हम देख रहे हैं गाइस। देखिए एक हम सबसे पहले ट्रायंगल बनाते हैं। चलिए ये जो ट्रायंगल है, अब इस ट्रायंगल में अगर यहां पर मैं A लिखूं, यहां पर B लिखूं और यहां पर C लिखूं, अगर यहां पर कोऑर्डिनेट दिया हो जैसे यहां पर x1, y1
x2, y2 और यहाँ पर x3, y3 दिया हुआ, तो क्या आप ए बी का डिस्टेंस फाइंड नहीं कर सकते? दो कोऑर्डिनेट दिया तो क्या आप फाइंड कर बिल्कुल कर पाएंगे, क्योंकि मैंने सिखाया ही है और आपने जानते भी हैं। तो यहाँ पर ए बी, ए सी और बी सी का आप डिस्टेंस फाइंड कीजिएगा और रियलाइज कीजिएगा कि अगर यहां पर मैं करता हूं कि अगर यहां पर देखिएगा कि डिस्टेंस ऑफ ए बी, डिस्टेंस ऑफ बी सी, यानी ए बी, बी सी और ए सी, डिस्टेंस ऑफ ए सी, अगर ये तीनों इक्वल आ गए, इसका मतलब क्या हुआ? इक्विलेटरल साइड तो नहीं होता कि ऑल साइड अगर इक्वल आ जाए, इसका मतलब क्या होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब यही करना, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना। अब आते हैं आइसोसेलेस। आइसोसेलेस में गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब देखिए आइसोसेलेस में क्या होता है? दो साइड इक्वल होता है, आप तो जानते हैं। तो यहीं पे मैं केवल एक डिस्टेंस लिख देता हूं गाइस, डिस्टेंस लिख देता हूं। देखिए प्यारे प्यारे बच्चों, यहां पर ए बी सी, इसमें ऑल आर इक्वल था, इसमें ये दोनों को मैं इक्वल कर रहा हूं और ये अनइक्वल ये डबल साइड में कर दे। यानी यहां पर मैं डिस्टेंस ऑफ ए बी और डिस्टेंस ऑफ ए सी, ये दोनों इक्वल हैं और यहां पर मैं लगा दूं नॉट इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ बी सी, तो ये जो होगा हमारा, ये क्या होगा गाइस? हमारा आइसोसेलेस। क्या समझ पा रहे? वेरी गुड, क्या बात है। अब ये थर्ड नंबर पे मैं यहां पर लिख देता हूं, आप ये समझ जाएंगे ये क्या हमारा स्केलिन होगा। क्या होगा हमारा? स्केलिन ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगल में क्या होता है गाइस? ऑल साइड आर डिफरेंट, ऑल साइड आर डिफरेंट, यानी यहाँ ए बी और यहाँ सी अगर हो तो डिस्टेंस ऑफ ए बी और डिस्टेंस ऑफ बी सी और डिस्टेंस ऑफ ए डी, ये हमारे क्या होंगे? यहाँ पर नॉट इक्वल टू, ये ऐसे क्रॉस कर देंगे तो ये क्या होगा? ऑल आर डिफरेंट। तो ये हमारा स्केलिन कहलाता और यही हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड है और ये अक्सर पूछा जाता है 9th 10th 11th 12th जितने भी आगे भी जाइएगा ये पूछा जाता किसमें क्या होता है, और लिटरेचर के तौर पे भी पूछ लिया जाता है। क्या इसके 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं रेक्टेंगल के, पैरेललोग्राम के, रोम्बस के, डायगोनल, आपसे पूछा जाएगा। तो आप अगर याद रहेगा तो आप आसानी से बता पाएंगे। तो चलिए चलते हैं, और मेरा नाम राजकिशोर कुमार है और आप अन्य एकेडमी नहीं RM एकेडमी से पढ़ रहे हैं। समझ पा रहे हैं? तो चलिए मिलते हैं, बाय बाय नेक्स्ट क्लास में।